स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है विच होस्टिंग इज बेस्ट फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग कौन सी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम जो चीज समझने वाले हैं ना, वो ये है कि कौन सा होस्टिंग वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स के लिए सबसे अच्छी है ना। ये क्वेश्चन अपने आप में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतना डिफिकल्ट है, या फिर मैं कहूँगा ये इसका आंसर देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। ये बात तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन गाइज, अगर आप मान लो कि अगर मैं आपकी जगह हूं, जो आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो सकता है आप एक बिगिनर हो, ठीक है। आपके सामने पूरे 5000 होस्टिंग कंपनियां हैं या फिर उससे भी ज्यादा, ठीक है। अगर मैं देखूं पिछले साल तक कुछ 5300 के आसपास कंपनियां थी। अभी तक अगर मैं देखूं तो अभी जनवरी हो गया है, तो 5600 के आसपास कंपनियां बन गई होगी। मतलब एक महीने में 200-300 होस्टिंग कंपनियां और नई स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये इसका जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमने इतनी होस्टिंग कंपनियां यूज की ही नहीं है, किसी ने भी नहीं की है। डेफिनेटली किसी ने भी नहीं की होगी, पॉसिबल ही नहीं है इतनी होस्टिंग कंपनी को यूज कर पाना। तो इसलिए अभी हम अगर देखें, इसका एक जवाब ढूंढे। आपके सामने वेबसाइट ओपन है होस्टिंगर का, ठीक है। आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम होस्टिंगर की बात करने वाले हैं। लेकिन गाइज, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, मैं अपनी बात करूँ तो 25 होस्टिंग कंपनियों की जो सर्विस है मैं ऑलरेडी अभी इस टाइम पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 25 होस्टिंग कंपनियां मैं यूज कर रहा हूं। अब इनमें से एक एक होस्टिंग कंपनी पर एक अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कुछ 6 होस्टिंग कंपनीज को कंपेयर करके आपको बताया कि कौन सा होस्टिंग कंपनी आपके लिए सही रहेगा। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अभी जैसे हम मान के चलते ये है होस्टिंगर, ठीक है। अब इसकी प्राइसिंग अगर आप देखोगे 139 रुपीज है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। अभी हम देखते हैं, चलते हैं WP Engine। इसका नाम शायद आपने सुना होगा या फिर शायद नहीं सुना होगा। नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गाइज, यहां पर अगर आप देखोगे, इसका जो सबसे सस्ता वाला प्लान अगर आप देखोगे ना, तो वो भी $13 का है, ठीक है। 5000 विजिट्स पर मंथ ये गारंटी देता है। प्रोफेशनल देख लो, $40 का है, ठीक है। 75,000 विजिट्स देता है। स्टार्टअप क्या है, $20 पर मंथ का, 25,000 विजिट देता है। अब ये चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लगेगा यार, सिर्फ 5000 विजिट्स के लिए $13 हर महीने देना पड़ेगा, क्या ये जरूरी है ना। कंफ्यूज करता है हमें कुछ हद तक, ये चीजें जो है कंफ्यूज करते हैं। कोई भी इतना डिटेल में जाके आपको ये चीजें बताएगा नहीं, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूं, तो कोशिश करना इस वीडियो के साथ बने रहने की, क्योंकि आज कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हो। चलो, ये हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं एक और कंपनी की। हम यहां बात करेंगे WPX। नाम सुना होगा शायद आपने, ठीक है। और डेफिनेटली सुना होना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में अगर 1 या 2 साल भी आप हो तो आप डेफिनेटली आपने WPX का नाम सुना होगा। चलो, नहीं सुना हो तो देख लेते हैं, अभी देख लेंगे। ये इसकी प्राइसिंग देखो आप। यहां पर आपके पास $20 से शुरू होता है, $41, और यहां पर $83, और यहां पर स्केलेबल है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 वेबसाइट है, 15 GB का स्टोरेज है, और 200 GB का बैंडविड्थ है ना। 200 GB बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। बैंडविड्थ की अगर हम बात करें तो 200 GB बहुत बड़ा, लेकिन इतना भी नहीं है कि मतलब हम यूं सोचे कि ओके 200 GB स्टोरेज अगर कोई देता है तो हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा, बहुत मतलब हम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा है, क्योंकि स्टोरेज तो मुश्किल से 5 या 6 GB चाहिए होता है, उससे ऊपर चाहिए ही नहीं होता स्टोरेज, ठीक है। तो कंपनी समझदार है, कंपनी ने 15 GB स्टोरेज दिया। मुझे काफी अच्छा लगा कि 100-200 GB दिखा के आई नोट रेस्ट्रिक्शन लगा के पागल नहीं बनाया हमें, ठीक है। सीधी सीधी बात है, 15 GB स्टोरेज है और पूरा का पूरा हमें यूज करने को मिलेगा। तो ये कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, और सबसे सस्ते वाले प्लान में हमें 5 वेबसाइट भी होस्ट करने को दिया। तो मैं इस चीज से पूरी तरीके से खुश हूं इस कंपनी से, और बहुत बढ़िया लगती है मुझे कंपनी WPX। वैल्यू फॉर मनी अगर आप $20 दे देते हो ना यहाँ पे, तो गाइज मैं कह रहा हूं ये एकदम प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी होस्टिंग कंपनी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप WP Engine ले लो, है ना। WP Engine के लिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वेरिएशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गई बात इसकी। अब हम बात करते हैं फ्लाईव्हील, ठीक है। फ्लाईव्हील भी एक मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग कंपनी है। अगर आप इसके प्राइसिंग देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो, एनुअली देखोगे आप
भी लेके चलते हैं तो पर मंथ आपको $13, $25, $96 to $42 गाइज, इनसेन है ना। बिल्कुल मतलब इसको देख के मैं ये एक ही वर्ड निकलता है कि मतलब बिल्कुल इनसेन वैल्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 5,000 मंथली विजिट से $13 में कहीं ना कहीं WP इंजन ने इसके साथ compete करने की कोशिश की है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है। तो आप देख रहे हो हर जगह पर अब मंथली विजिट आपको 5,000 देखने को, यहाँ पे 25,000, यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पे 4 लाख या फिर 40 लाख, 100,000, 10,000 लाख, 4 लाख यहाँ पर आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा अगर आप $242 यहाँ पर पे करते हो पर मंथ। क्या है ये सब? ठीक है, चलो ये सब तो यहां तक तो ठीक था। अब ये देखो पेजली, अब इसके प्राइसिंग आप देखो, कोई मुकाबला ही नहीं है। आप अब देखो $375 पर मंथ, 2 कोर CPU, 4 GB रैम, 50 GB SSD स्टोरेज, नो कैप ऑन PHP, वर्कर्स, डिकबल डेटाबेस, मैनेज डेवऑप्स सपोर्ट और फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और आगे जो स्टोरी है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो $500। ठीक है, ये होस्टिंग कंपनी ऐसी होगी शायद जिनका नाम आपने कभी सुना नहीं होगा। अब आपको सुन के अजीब लगेगा, पेजली कंपनी मेरा एक क्लाइंट जो है वो यूज कर रहा है। अब क्या दुनिया में सारी होस्टिंग कंपनीज खत्म हो गई थी जो उन्होंने पेजली कंपनी यूज किया? नहीं गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडेशन है जो कोई एक रैंडम इंसान हमारे सामने कभी आके बोल जाता है कि यार मैंने पेजली यूज किया था, बहुत तगड़ा होस्टिंग कंपनी है। ये सुन के ना हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बैठ जाती है कि ओके, दुनिया की सबसे अच्छी होस्टिंग कंपनी पेजली ही होगी, और प्राइसिंग देख के हमें लगता है कि ओके अच्छा, यहाँ पर मंथ हमें $375 देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब बहुत तगड़ी होस्टिंग कंपनी होगी, इसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा पूरे मार्केट में, बिल्कुल मतलब आउटस्टैंडिंग कंपनी होगी, ऐसा हमें एक बार में लगता है। और वही चीज, उसी चीज को पकड़ के वो क्लाइंट मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे पेजली चाहिए। मैंने कहा ओके डन, हम कर लेंगे, पे कर देंगे, अब पे आपको करना है तो हमने ले लिया। ठीक है, और डेफिनेटली परफॉर्म अच्छा कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो पैसा देते हैं उस हिसाब से कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन गाइज देखो, ऐसा नहीं है कि $375 यहां पर देना जरूरी था। यहाँ पर भी $375 देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, है ना। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, वो कॉमर्स के लिए ऑप्शंस है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, लेकिन $375 पर मंथ देने की जरूरत नहीं थी। जो परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल रहा है ना, 2 कोर CPU और 4 GB रैम वाला परफॉर्मेंस, ठीक है, वो परफॉर्मेंस आपको WPXP में मिल रहा था $20 में, है ना। अगर WPX में भी वो होस्ट कर लेते तो मैं हर महीने कम से कम $350 बचा लेते हो, नो डाउट, है ना। तो ये सब चीजें ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता। क्यों ये $20 वाला जो प्लान है वो इसके $375 के वाले प्लान की बराबरी कर लेता है? कैसे कर लेता है ये चीज? ठीक है गाइस, कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। एक आप ही मान के चलो, कार तो BMW भी है, मर्सिडीज भी है, रोल्स रॉयस भी है, लंबरगिनी भी है, और अगर आप टाटा की कोई भी कार उठा लो, ठीक है, टाटा अल्ट्रोज भी लो, वो भी गाड़ी है। ठीक है, अब यहां पर BMW मर्सिडीज के साथ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं टाटा की गाड़ी को, ऐसा मैं समझ लेना कि यार ये बंदा क्या कंपेयर कर रहा है। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। ठीक है, अब जो चीज है ना, 25 लाख की जो गाड़ी है, वो 25 लाख की गाड़ी जो है, आप सोचो ये 25 लाख की गाड़ी क्या 25 लाख में ही बन सकती है? क्या ये 25 लाख में ही मार्केट में अवेलेबल हो सकती है? नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये गाड़ी 17-18 लाख में भी मार्केट में अवेलेबल कराया जा सकता है, 15 लाख में भी अवेलेबल कराया जा सकता है ना। लेकिन अगर ऐसा किया तो इन गाड़ी की जो प्राइजेस है वो क्रेटा, ब्रेजा, थार इनके साथ मैच कर जाएगी। कि अगर ऐसे मैच कर गया ये, तो फिर इन गाड़ियों को कोई खास क्यों समझेगा? आईफोन को क्यों खास समझते हैं हम? क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ऊपर है यार। अगर उस प्राइस में वो फोन को वो लोग बेच रहे हैं, है ना, लेकिन वो एक्चुअल में उस प्राइस में उस फोन को नहीं बेचेंगे ना। अगर वो 50,000 रुपए सस्ता ही बेचेंगे ना, तब भी उस फोन की वैल्यू उतनी ही रहेगी और उनको कॉस्ट भी उतना ही पड़ने वाला है। पैसा ब्रांड का लेती है, और अगर इतना पैसा नहीं लेंगे ना तो आप लोग उस कंपनी को लोगे भी नहीं। आप सोचोगे यार अब तो क्या है, सारे फोन की प्राइस एक जैसी ही है, अब तो कोई भी ले लो। आईफोन में ऐसे क्या खास बात है? आईफोन में खास बात उसकी प्राइस है। आप उस प्राइस के चक्कर में जाते हो, आपको लगता है कि वो बेस्ट है मार्केट में, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, ये रियलिटी है। हाँ, सॉफ्टवेयर के मामले में आईफोन को हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब वो एक अलग ही लेवल पर है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि वो फोन 1.5 लाख रुपए का ही बन सकता है। वो फोन जो है बहुत कम प्राइस का बनता है। आप आराम से उस फोन को 50,000 में बन सकता है वो फोन, ठीक है, लेकिन नहीं बनाते। और उस चीज को बनाते हैं, लेकिन मार्केटिंग का खर्चा अलग और इसके अलावा ब्रांडिंग का खर्चा अलग, वो सब कुछ आपसे वसूल किया जाता है। यहाँ तक कि चार्जर तक फ्री में नहीं दिया जाता। तो इसीलिए हमको लगता है कि
इसका ये कंपनी चार्जर तक फ्री में नहीं दे रही, इसका मतलब हमें पूरा वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला होगा। तो बस यही सब चीजें जो है यहां पर भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। यही सब चीजें हमें कंफ्यूज किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अब पेजली की अगर हम बात करें तो पेजली का ये वाला सबसे सस्ता वाला प्लान जो है ना एग्जैक्टली मैच करता है परफॉर्मेंस के मामले में WPX सबसे सस्ते वाले प्लान से। मैं महंगे वाले प्लान की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबसे सस्ते वाले प्लान के साथ मैच करता है, ये रियलिटी है। हाँ, अब आपको ये सोचना है कि क्या आपको सच में $20 भी देना है ना, क्योंकि देखो ये तो क्लियर है कि WPX एक बहुत ही कमाल की होस्टिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरा फेवरेट है। अगर जब भी मैं बात करता हूं ना मुझे मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग लेना हो, अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग लेना है तो मैं उन्हें डायरेक्टली रेकमेंड करता हूं। अगर आप प्राइस में थोड़ा ऊपर जाना चाहते हो तो आप WPX ले सकते हो, नहीं तो गाइस डेफिनेटली ये सारे काम होस्टिंगर भी करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि होस्टिंगर का कोई भी प्लान WPX के इस प्लान का मुकाबला कर लेगा तो मैं कहूंगा कि नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। लेकिन गाइज एक्चुअल में जो पैसा आप होस्टिंगर में दे रहे हो वो सिर्फ कितने डॉलर है, ध्यान से, कोई कितने डॉलर है, $1.5 पर मंथ, और यहां पर आप कितने दे रहे हो, $20 पर मंथ। अब ये जो $20 आपसे लिया जाता है ना पर मंथ, इतना भी वैल्यू नहीं देता कि $20 लेना पड़ जाए आपको, है ना। बस यही तो फैक्ट है, यही फैक्ट है। WPX होस्टिंगर से अलग इसी वजह से, ठीक है। WPX इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन ये प्लान हमें $13 या $20 में, $15 के अंदर तो मिल जाना चाहिए था हमें, लेकिन ये वाला प्लान उसमें नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कोई इश्यू नहीं है, ₹1400 कोई बड़ी बात नहीं, अपने बिजनेस के लिए 1400 या ₹1600 देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं खुद भी WPX यूज करता हूं, मैं होस्टिंगर का भी प्लान यूज करता हूं। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एज ए पॉइंट ऑफ व्यू, अगर यहाँ पे देखें एक बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पर होस्टिंगर एक बहुत ही कमाल की होस्टिंग कंपनी है जो वर्डप्रेस को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है। वर्डप्रेस की अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी मिलती है, 1 क्लिक इंस्टॉलेशन मिलता है, वर्डप्रेस के लिए जो जो चीजें चाहिए सब कुछ मिलता है। मैं आपको प्रूफ के साथ आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं सब चीज, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हो WPX के साथ तो उसका भी डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप WPX के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। अब ये किसी एक पर्टिकुलर होस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने के लिए नहीं बनाया था ये वीडियो, यहां पर मैं आपको वर्डप्रेस के जो है ना कोर चीज है वो समझा रहा हूं, है ना, कि वर्डप्रेस एक्चुअल में क्या है और वर्डप्रेस के कितनी क्या रिक्वायरमेंट है। प्राइसिंग के को लेके आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, इतना प्राइस किस बात का लिया जाता है ना। और भी बहुत सारी कंपनी, ऐसा नहीं है कि यही 3-4 कंपनियां थी जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कंपनियां जिनके प्राइस इसके बीच में कहीं ना कहीं लाया करते हैं। तो गाइज सबको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है ना। तो चलो अब बात करते हैं होस्टिंगर की, और WPX डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। मैं इसको मतलब बिल्कुल ये कहूंगा कि ये वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। अगर आपसे लिया जाता है $2 या $3 ज्यादा लिया जाता है, जो कि डेफिनेटली कंपनी भी कुछ ना कुछ कमाएगी, तो इसलिए हाँ डेफिनेटली वो ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर होस्टिंगर में क्या चीज है बता देता हूं। अब देखो यहां पर होस्टिंगर के आपको 2 प्लान देखने को मिलते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहां पर आपको क्या है कि होस्टिंगर आपको बहुत बड़े अमाउंट में रैम या फिर बहुत बड़े अमाउंट में CPU ये सब चीजें देकर आपको मतलब उस लेवल तक का परफॉर्मेंस नहीं देती। लेकिन यहां पर होस्टिंगर ने क्या किया है, देखो कोर CPU देना, रैम देना काफी महंगा पड़ता है, लेकिन परफॉर्मेंस देना इतना महंगा नहीं पड़ता है अगर प्रॉपर चीजें यूज की जाए, जैसे कि CDN है। यहां पर आपको इस प्लान में CDN मिलता है, ठीक है। CDN क्या करता है, इसको हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपका सर्वर इंडिया में है और आपका जो यूजर है वो US में बैठा है। अब वो जब भी अपने लैपटॉप से आपके वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा, वहां से एक रिक्वेस्ट उठ के आएगी उसके लैपटॉप से आपके इंडियन सर्वर में जहां पर आपकी वेबसाइट होस्टेड है, और वहां से आपकी वेबसाइट को उठा के वापस जाएगा वो US में जहां पे बंदा बैठा हुआ है। तो इसको पूरे प्रोसेस को कम से कम मान के चलो 3 से 4 सेकंड या 4.5 सेकंड लग सकता है, 5 सेकंड भी लग जाता है कुछ केसेस में, और इंटरनेट अगर किसी का स्लो हो तो और ऊपर जा सकता है। ये तो मैं सर्वर स्पीड बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 4-4.5 सेकंड का जो टाइम लगता है ना, ये गूगल देखता है, उसके इंटरनेट की स्पीड से हमारे वेबसाइट को रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जो सर्वर टाइमिंग जो लगता है वो टाइमिंग गूगल देखता है। तो गाइज इस टाइम को कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4-4.5 सेकंड किसी भी हालत में आज के डेट में गूगल एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज जो है ना, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या है, तो आपको करना यह है कि इस टाइम को कम करना पड़ेगा। अब ये टाइम कम कैसे होगा, CDN कम करेगा, ठीक है। CDN कैसे कम करेगा, दुनिया भर के जितने भी सर्वर्स हैं उन सब पर आपके वेबसाइट की कॉपी रखी जाती है, ठीक है। अब जब वो बंदा US में बैठ के आपकी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसके सबसे नजदीकी सर्वर से वो वेबसाइट उठा के उसे दिखाया जाएगा, ना कि इंडिया में होस्टेड आपके सर्वर से,
क्योंकि अब कॉपी है ना सब जगह पे, तो इसीलिए वहां से उठा के दिखाया जाए। तो ये आपके वेबसाइट की स्पीड को कम से कम 25 गुना बढ़ाती है, यानी कि 4.5 सेकंड में जो चीज खुल रही थी अब वो आधे सेकंड से भी कम टाइम में खुलेगी। तो गूगल का जो रैंकिंग फैक्टर है वो इसको भी देखेगा कि ये जो वेबसाइट है ये आधे सेकंड से कम टाइम में खुल रही है, तो इसको ऊपर रैंक करते हैं। और ऊपर रैंक होने वाली सारी वेबसाइट्स आधे सेकंड से कम में खुल जाती है। टॉप पे जितनी वेबसाइट्स रैंक करती है फर्स्ट पेज पे, हमेशा नोटिस करना वो आधे सेकंड या उससे कम टाइम में खुल जाती है। अगर आपका भी उसके अंदर आता है तो आपका भी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक होगा और इससे आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज है। भले ही अब देखो सीधी सी बात, आज के डेट में सब जने ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है कि अगर आपको एक इजी वे में, एक फास्टेस्ट वे में, इजी वे में और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करना है, देन यू शुड क्रिएट इट ऑन वर्डप्रेस। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है, वर्डप्रेस पे कर लो। तो वर्डप्रेस ही 80% लोग यूज करते हैं। तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो सेल होती है ना मार्केट में जो वेब होस्टिंग की, वो होस्टिंगर की होती है। क्यों? क्योंकि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सपोर्ट और जितना अच्छा फीचर होस्टिंगर प्रोवाइड करवाता है वो कोई दूसरी कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो इसीलिए अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई होस्टिंग ढूंढ रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए, तो गाइस ये कमाल की होस्टिंग है। अब यहां पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो प्रीमियम ले की बिजनेस ले, तो देखो यार इसका जवाब भी थोड़ा सा कंडीशनल है। मतलब अगर आप एक बिगिनर है तो बिगिनर का डेफिनेशन भी समझना पड़ेगा। बिगिनर का मतलब ये नहीं है कि बिगिनर है तो आपके पास फंड्स नहीं होंगे, बजट कम होगा आपका। मैं ये सब बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या हर रोज आधा घंटा भी दे सकते हो अपने जो वेबसाइट आप बनाने वाले हो होस्टिंगर से होस्टिंग लेकर के आप आधा घंटा भी दे सकते हो। अगर आप दे सकते हो तो आप बिगिनर नहीं हो। ठीक है, आप वेल प्लान्ड हो। ठीक है, वेल प्लान्ड लोगों के लिए प्रीमियम नहीं है, वेल प्लान्ड लोगों के लिए बिजनेस है। क्योंकि वेल प्लान्ड लोग जो होते हैं वो अपना काम रोज हर तरीके से करेंगे। तरीके से करने वाले लोगों को जल्दी ग्रोथ मिलना चाहिए और जल्दी ग्रोथ मिलेगा आपको सीडीएन की वजह से, और सीडीएन मिलता है आपको बिजनेस वाले प्लान में। तो आपको लेना चाहिए बिजनेस वाला प्लान। अगर आप कंफर्म नहीं हो कि आप कितना टाइम रोज काम कर पाओगे तो ऐसे केस में आपको जाना चाहिए प्रीमियम प्लान। क्योंकि हो सकता है आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो, तो ऐसे में आपको मुश्किल होता है टाइम निकाल पाना। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस प्लान के साथ जाना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूं मैं आपको क्योंकि ज्यादा पैसा क्यों खर्च करना, अगर काम मतलब रोज करते ही नहीं हो तो 250 रुपए हर महीने खर्चा करके क्यों खाली बैठना। खाली बैठना तो 140 रुपए खर्चा करके खाली बैठो, टेस्ट कर लो कि आप टाइम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। अब होस्टिंग लिए बिना तो टेस्ट हो नहीं सकता ये ऑप्शन तो है ही नहीं अपने पास। आपको अगर टेस्टिंग भी करना है तो कोई ना कोई होस्टिंग प्लान आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप टेस्ट करो, होस्टिंग लो, वेबसाइट बनाओ धीरे धीरे। ठीक है, टेस्टिंग करो कि आप कितना टाइम दे सकते हो। कोशिश करो अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करो कि आप उस बिगिनर वाले जो कैटेगरी है ना उसमें से बाहर निकल के आप बिजनेस वाली कैटेगरी में आओ, और उसके बाद जो है आप डेफिनेटली प्लान को कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। हमारे लिंक के थ्रू आपको जो डिस्काउंट लिंक मिलता है, आप देख सकते होंगे बार बार नीचे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा होगा कि डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इस लिंक के थ्रू जाके परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट प्लस 3 मंथ्स फ्री या फिर 2 मंथ्स फ्री, जो भी यहां पर लिखा हुआ होगा। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको हो सकता है कभी 2 मंथ्स लिखा हुआ दिख जाए, कभी 3 मंथ्स लिखा हुआ दिख जाए, जो भी आपको दिखेगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जब भी आप किसी भी प्लान को रिन्यू कराओगे तो आप जिस प्राइस में खरीदोगे आपका रिन्यूअल उसी प्राइस में होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी चीजें का जो फायदा है आपको हमारे लिंक के थ्रू मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो कभी भी किसी के भी रिकमेंडेशन में डायरेक्टली आकर कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं ले लेना कि आपको ये लगेगा कि यार ये तो बर्डन हो गया है ना, इतना बड़ा प्लान लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि आपको अगर लगता है कि ठीक है होस्टिंगर से थोड़ा सा बेटर लेना चाहिए, आपके पास थोड़े से और फंड्स है, थोड़ा बेटर लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि फिर तो आप देखो बीच में कहीं मत रुको। फिर बीच में कहीं रुकने का मतलब नहीं है, मतलब कोई आपको 250 वाला प्लान अगर आपको कोई 400 में दे रहा है या कोई 600 में दे रहा है वहां मत जाओ, वो 600 रुपए वाला आपको लूट रहा है। सीधी सी बात है। अगर आपको अगर कुछ भी बेटर ऑप्शन चाहिए तो आप WPX के साथ जाओ, क्योंकि WPX एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। ठीक है, जो सीरियस लोग मार्केट में जितने भी सीरियस लोग हैं वो सब लोग WPX के साथ काम करते हैं। ठीक है, जिनको भी अपना बिजनेस जो है एक अच्छे लेवल पे स्केल करना है, मतलब उनको पता है कि हमारा बिजनेस हम ये काम कर रहे हैं, हम प्रॉपरली हर साल इतना स्केल अप करते हैं, तो उस केस में क्या है ना WPX बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आप क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि स्केल अप से मेरा मतलब ये है कि ये तो चलो ठीक है आपने वर्डप्रेस में ले लिया बिजनेस वाला प्लान। ठीक है, अब आपको जब इसे अपग्रेड करना होगा तो आपके पास क्लाउड स्टार्टअप वाला ऑप्शन रहेगा, और इसके बाद अगर और भी अपग्रेड करना है तो आपके पास यहां पर रहता है क्लाउड प्रोफेशनल। अगर आप और भी ज्यादा अपग्रेड करते हो तो आप क्लाउड एंटरप्राइज में जा सकते हो। ठीक है, खत्म। लेकिन WPX में ऐसा नहीं है,
आप $20, $41, $83, उसके बाद जितना चाहे उतना ऊपर जाओगे, क्योंकि कस्टमाइज स्केलिंग ऑप्शन भी देता है WPX। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लाखों करोड़ों के हिसाब से आप ग्रो होते रहोगे, वैसे वैसे आपका स्केल अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमेशा आप माइग्रेट कर सकते हो, एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में माइग्रेट कर सकते हो, ज्यादातर होस्टिंग कंपनी जो आपको फ्री में माइग्रेट करके देती है। ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक होस्टिंग कंपनी के साथ बने रहोगे तो आपका जो सर्वर रहेगा वो सब चीजें क्या है ना, उसको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, जब लो ना पहली बार, तो एक अच्छी होस्टिंग कंपनी लो। ठीक है, जहां पे आप जो है लंबे टाइम तक टिके रह पाओगे। और WPX में अगर आपके पास कोई फंड्स की कोई कमी नहीं है, आपको लगता है कि जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि आप सीरियस काम करने वाले, तो मैं आपको कहूंगा आप इलाइट वाला प्लान लो। ठीक है, ये मेरा हाईली मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इलाइट वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है। और गाइस, पूरे मार्केट में अनलिमिटेड बैंडविड्थ जो है ना देने वाला WPX ही है, एक्चुअल अनलिमिटेड बैंडविड्थ। ऐसा नहीं है कि खाली लिख दिया कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। ठीक है, अब होस्टिंगर में भी लिखा हुआ अनलिमिटेड बैंडविड्थ, गाइस ये भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ देते हैं, एक्चुअल में देते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है, जो रियल टाइम बैंड जो ट्रैफिक होता है ना, रियल टाइम ट्रैफिक को हैंडल करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो होस्टिंगर की WPX से कम है। रियल टाइम ट्रैफिक को हैंडल करने की, मंथली तो कितना भी ट्रैफिक हैंडल कर लेगा, लेकिन जब रियल टाइम ट्रैफिक बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएगा ना, सारी चीजें डिपेंड करती है रैम पे। चलो यहाँ पर तो 6 GB रैम है, 4 कोर CPU, तो क्लाउड वाला प्लान है, महीने के आपसे 1000 रुपए भी ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको डेफिनेटली सारा अच्छा खासा मिला है, रियल टाइम ट्रैफिक जितना चाहे उतना यूज करो, क्लाउड प्लान में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम लेते हैं यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग में जाते हैं और हम जब ये प्रीमियम प्लान ले लें या फिर हम बिजनेस प्लान ले लें, तो आपको उस लेवल पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ तो मिलेगा मंथली, लेकिन आपको जो रियल टाइम ट्रैफिक है ना, हर मिनट का जो ट्रैफिक हैंडलिंग होती है वो कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाती है। जो फ्लक्चुएट हो जाती है ना, कभी कभी जो है आधे लोगों की साइटें खुलती नहीं है। ठीक है, तो रियल टाइम ट्रैफिक को हैंडल करने की जो काबिलियत है वो WPX की होस्टिंगर से कहीं ज्यादा है। तो इसीलिए हाँ, डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है जब आप बात करते हैं इलाइट वाला प्लान अगर आप ले सकते हो। ठीक है, तो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और कुछ भी डाउट हो, जैसे अभी मान लो कि यहाँ पे 200 GB दिख रहा है, 400 GB दिख रहा है, तो आप सोचोगे कि यार ये 400 GB ज्यादा है कि होस्टिंगर का ये वाला अनलिमिटेड बैंडविड्थ ज्यादा है, ऐसे डाउट्स आते हैं दिमाग में। तो ऐसे में क्या करना कि सिंपली आप देखना कि यहाँ पर जो है ना आपको CPU कितना मिल रहा है, 2 कोर CPU, 1 GB रैम है। ठीक है, ये सब चीजों को आप कंपेयर करके देखना होस्टिंगर के साथ। यहाँ पर अगर आप देखो तो इस प्लान में आपको मिलता है 1 GB रैम, इसमें आपको मिलता है 2 GB रैम। ठीक है, और आपको इन दोनों में आपको 1 कोर CPU मिलता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 2 कोर CPU मिलता है, यानी कि ज्यादा हैंडल कर सकता है। यहां पर आपको 3 कोर CPU मिलता है, यानी कि ज्यादा हैंडल कर सकता है। बस ये चीजें होती है, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम ध्यान नहीं देते, तो ये सब चीजों को ध्यान दो। ये 400 GB बैंडविड्थ सिर्फ ये चीजें डिपेंड नहीं करती कि आप कितना ट्रैफिक आप हैंडल कर सकते हो, है ना। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में। और गाइज ये तो हमने बात किया था वर्डप्रेस वेबसाइट को हैंडल करने की पावर के बारे में। अब सोच रहे होंगे यार मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, और यहां पर भी ये मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग की ही बात क्यों कर रहे हैं, शेयर्ड होस्टिंग से काम नहीं चलेगा क्या? सोच रहे होंगे आप, डेफिनेटली चीज सोच रहे होंगे। अगर नहीं सोच रहे तो सोचो, है ना, ऐसे ही चीजें क्लियर होती है। गाइस देखो, शेयर्ड होस्टिंग पे आप वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हो, अब डेफिनेटली आप होस्ट कर सकते हो, लेकिन क्या होता है शेयर्ड होस्टिंग पे अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी मिलती भी है हमें। जितना होस्टिंगर जितना कंपैटिबिलिटी देगा वो आपको होस्टिंगर में मिलेगी। WPX जितना कंपैटिबिलिटी देगा WPX, हालांकि WPX में तो खाली मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग ही बिकता है और कुछ बिकता ही नहीं है, लेकिन यहां पर शेयर्ड होस्टिंग बिकता है, वर्डप्रेस होस्टिंग बिकता है। अब यहां पे क्या रहता है, वर्डप्रेस होस्टिंग लेने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि देखो कंपैटिबिलिटी तो वही रहने वाली है, लेकिन क्या है कि जब आप वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट करते हो, शेयर्ड होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस होस्टिंग जब यूज करते हो, तो क्या होगा, सारे रिसोर्सेस, रैम, कोर CPU, एंट्री प्रोसेस, ये सब चीजें 5-6 लोगों के साथ शेयर्ड रहती है, इसीलिए उसे शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं ना। वर्डप्रेस होस्टिंग के केस में क्या रहता है, ये जो रैम है, ये CPU है और एंट्री प्रोसेस है, ये सब कुछ शेयर्ड नहीं रहते हैं, कि डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है। मान लो कि अगर 1 GB रैम मिला तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, 2 GB रैम मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, पूरा आप यूज कर सकते हो। 2 कोर CPU मिल रहा है तो पूरा का पूरा आप यूज करोगे। तो ये चीज खास बनाती है वर्डप्रेस होस्टिंग को। ज्यादातर कंपनियां वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए शेयर्ड होस्टिंग से डबल प्राइस चार्ज करती है, लेकिन होस्टिंगर ऐसा नहीं करती, होस्टिंगर आपको सेम प्राइस में देती है। वो इसलिए क्योंकि होस्टिंगर का जो फाउंडेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे सामने आते हैं। कभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करता रहूंगा आगे भी। तो
मेरे हिसाब से मेरे को जो कवर करना चाहिए था मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट कहीं भी रह जाता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में 80% डिस्काउंट प्लस 3 मंथ फ्री और रिन्यूअल पे सेम कॉस्ट, ये सब चीजें फायदा आपको हमारे लिंक के थ्रू मिल जाएंगे। WPX का भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली WPX भी एक बहुत अच्छी होस्टिंग है। और कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल बात, अगर मुझसे आप सिंगली ये वाला क्वेश्चन पूछोगे ना कि रैपिड फायर में होस्टिंगर या WPX, बिना सोचे समझे जवाब देना तो मैं बोलूंगा गाइस WPX, है ना, ये मेरा एक डायरेक्ट आंसर रहेगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। लेकिन प्राइस की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक बिगिनर के लिए जो है एक अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो होस्टिंगर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। सो गाइस उम्मीद है कि आपको सब चीजें क्लियर हो गई। देखो इन सब चीजों का एक क्लियर कट आंसर नहीं है, इन सब चीजों का क्लियर कट आंसर नहीं है, लेकिन आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स जरूर पता है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से दिमाग लगाओ कि आपको कौन सा होस्टिंग लेना है, ठीक है। सो गाइस उम्मीद है कि सब क्लियर है, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।